नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा नॉलेज फॉर आवर लाइफ में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा करीबी ऐसी एक्टिविटी है, करीबी ऐसा हम काम है जो करते हैं, दिन में एक बार तो कम से कम करते ही हैं। तो ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा दोस्तों, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं अपनी हेल्थ का। तो हेल्थ का ध्यान रखने में सबसे पहले जो एक काम करना होता है वो होता है कि हमें हमारे जीवन में, हमारे खाने पीने में फलों को सम्मिलित करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो है कि फल जो हम खाते हैं उन फल से हमें लाभ होता है। जो हमें लाभ होता है फलों से वो अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जो गलत समय पे अगर खाए जाएं, वही फल जो हम सही समय पे खाते हैं तो वो फ़ायदा देते हैं, और उन्हीं फलों को यदि गैर टाइम गलत वक्त पे खाया जाए तो वो नुकसान देते हैं और गंभीर नुकसान उनके देखने को मिलते हैं। दोस्तों, उनमें से हम आज 4-5 बातें करेंगे कि फल किस समय खाने चाहिए। फलों के खाने का भी समय है, बिल्कुल सही दोस्तों। फलों का खाने का पहले या ठीक बाद में खाने के हमेशा बचें। हमारा इंडिया में हमारे क्या होता है कि हम फलों को, जैसे सलाद को, सैलेड जो होता है सलाद, उसको भी खाने के साथ में ही खा लेते हैं। हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फलों को खाने का जो सही समय है, उनका सेवन जब भी हम करें, खाना खाने के तुरंत पहले ना खाएं। कम से कम खाना खाने से आधा घंटा पहले सलाद खाना चाहिए या आधा घंटा पहले फ्रूट खाना चाहिए कम से कम। फिर उसके आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद आप खाना खा सकते हैं। दोस्तों, कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट का आप गैप ज़रूर रखें, नहीं तो आपको पाचन में बड़ी दिक्कत होती है, एसिडिटी संबंधित आपको दिक्कतें होती हैं, जलन होती है, क्योंकि वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो नहीं पाता। तो सुबह के समय फलों का जो सेवन हम करते हैं स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जिन्हें सुबह खाली पेट खाने से हमेशा बचना चाहिए। जिनमें सिट्रिक यानी खट्टे फलों की मैं बात करूं तो खट्टे फल जितने भी हैं उनको खाने से सुबह बचना चाहिए खाली पेट, क्योंकि वो एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे खट्टा फल कोई भी है उसको आप अवॉइड करें सुबह खाली पेट, क्योंकि आपके अंदर अम्ल की, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। फिर आपको सारा दिन खट्टी डकारें आएंगी, एसिड बनेगा, तेजाब बनेगा, आपको जलन रहेगी छाती में। उसकी वजह से काफ़ी गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सुबह खट्टा फल ना खाएं। खाना कुछ खाने के बाद, दिन में या थोड़ा सा दोपहर के बाद थोड़ा सा आप ले सकते हैं, लेकिन शाम के समय भी कोई खट्टा फल ना खाएं। सूर्य अस्त के बाद, उसके बाद भी आप कोई भी खट्टा फल ना खाएं। तीसरी बात दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो स्वाद बढ़ाने या हेल्थ के लिए फलों का दही या दूध के साथ उसको प्रयोग करके खाते हैं, तो ऐसा भी करना ज़्यादा हद तक उचित नहीं है। आयुर्वेद में जो भी फल है उस फल को उसी तरह खाने से ज़्यादा लाभ, ज़्यादा परिणाम उसके मिलते हैं। जैसे हम बना लेते हैं मैंगो शेक बना लेते हैं, जैसे दूध में मिला लेते हैं मैंगो को, आम को, बनाना शेक बना लेते हैं, और भी काफ़ी शेक्स बना लेते हैं, पपाया शेक्स बना लेते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि दूध के साथ सभी फलों का मिश्रण कर देना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अनेक प्रकार के, हमारे शरीर में रोगों को पैदा भी करते हैं, उनके नुकसान होते हैं, विकृति होती है। तो सभी फलों के साथ दूध का या दही का सेवन आप ना करें। कुछ विशेष समय पर कुछ विशेष फलों का सेवन ऐसे किया जा सकता है, लेकिन टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम हेल्थ का ध्यान करना भूल जाते हैं कि हाँ, जीभ के स्वाद में हम सब कुछ ऐसा कुछ ना कुछ उसके अंदर मिला देते हैं, जिससे हमारे को शरीर में काफ़ी रोग आने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। चौथी बात दोस्तों, जो भी कुछ फल ऐसे होते हैं जो किडनी स्टोन के मरीजों के लिए नुकसानदायक होते हैं, इसलिए पहले पूरी जानकारी ले लें
अगर कोई आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो ऐसे फ्रूट आप ना खाएं, ऐसे सब्जियां ना खाएं। जैसे पथरी में टमाटर नहीं खाया जाता, आयरन की कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऐसे ही तरबूज है, ऐसे कुछ ऐसे हैं जो फल जो बड़े भारी होते हैं और किडनी के मरीजों के लिए या जिनको स्टोन है ब्लैडर में, तो उनके लिए भी ये भारी फल खाना अच्छा नहीं माना गया है। दोस्तों, फलों का जो हम चयन करें अपनी तासीर के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी शरीर की एक तासीर होती है। किसी की पित्त प्रकृति होती है, किसी की कफ प्रकृति होती है और किसी की वात प्रकृति होती है। यानी किसी की तो एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, अम्लीयत उसकी धर्म गुण होता है शरीर का, किसी का कफ होता है और किसी का बहुत ज़्यादा अमल के साथ कफ भी होता है। उनकी प्रकृति तीनों बिगड़ जाती हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप कोई ऐसे फल या ऐसी कुछ चीज़ें ना खाएं जिससे वो और ज़्यादा आपकी प्रकृति बिगड़े। दोस्तों, फलों का चयन अच्छे से करें, अपनी प्रकृति के अनुसार करें। जैसे आपकी एसिडिक, अगर आपकी अम्लीय आपकी प्रकृति है तो आपको खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। आपकी तासीर ठंडी रखनी चाहिए, आपको ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और अगर आपकी तासीर ठंडी है तो केले, संतरा, अनानास जैसे फलों का ज़्यादा न खाएं आप, क्योंकि ये ठंडे उसमें फलों में आते हैं। वहीं अगर आपकी तासीर गर्म है तो आम, पपीता ऐसे फलों का सेवन कम करना चाहिए। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातों का यदि हम ख्याल रखते हैं, फलों के खाने का समय मैंने आपको बताया कि रात्रि में या सुबह सूर्य उदय से पहले कोई ऐसे खट्टे फल ना खाएं, खाली पेट कोई खट्टे फल ना खाएं जिससे आपको एसिड बने। तो कुछ ऐसे फल डाइट में रखें जो हल्के उनमें खट्टापन है, हल्का उनमें मीठापन है, हल्का थोड़ा सा क्षारीय है, कड़वापन भी है। सभी प्रकार के थोड़े थोड़े फल रखें अपनी डाइट में और अपना ध्यान रखें। निश्चित ही आपको लाभ होगा दोस्तों, क्योंकि रात को भी कई बार सोने से पहले हम फल खा लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। रात्रि में सूर्य उदय के बाद शास्त्रों में कहा गया है, सूर्यास्त के बाद, कि आपको नहीं खाना चाहिए अन्न वगैरह। तो उससे पहले ही आप 5-6 बजे तक आप निवृत्त हो जाएं खाने पीने से। शाम को दूध 1 गिलास पीकर सो सकते हैं आप दोस्तों रात्रि में। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कर लें और इन आयुर्वेद के नुस्खों का, इन आयुर्वेद के जितने भी नुस्खे हैं इनका आप लाभ लें और परिवार को भी लाभ दें। निश्चित ही आपको इसका लाभ होगा। और कहना चाहूँगा, जितने भी नए मित्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत है। वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उनको भी सुंदर जानकारियाँ आगे प्राप्त होती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में। आपने बड़े प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।